एक विशाल तूफान जो गहरे समुद्र में तबाही मचाए हुए है। समुद्र में विशाल लहरें उठ रही हैं और समुद्र की सतह पर नावें चल रही हैं और मछुआरे भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी नाव पानी में डूबे नहीं। और पास ही एक विशाल क्रूज शिप चल रहा है जिस पर हजारों लोग सवार हैं और समुद्र के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। लेकिन ये विशाल क्रूज शिप्स खराब मौसम से कैसे बच पाते हैं? तो क्रूज शिप्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके, जैसा पुराने जहाज नहीं कर सके। पहले समुद्री यात्रा के दौरान जहाजों का समुद्र में खो जाना काफी आम बात थी। खराब मौसम, दुश्मन जहाज या एक आइसबर्ग के साथ टकराव जहाज को पानी में डुबा सकते थे। अधिकांश यात्री इन्हीं जहाजों में सफर किया करते थे। तो अब क्या बदला है? अब तक की सबसे प्रसिद्ध समुद्री घटना टाइटैनिक थी, जो 15 अप्रैल 1912 को हुई, जिसमें लगभग 1500 लोगों की जान गई। 7 मई 1915 को जर्मन टॉर्पीडो द्वारा ब्रिटिश यात्री जहाज लुसिटानिया के डूबने के वर्षों बाद यह स्पष्ट हो गया कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। ये दोनों सुरक्षित जहाज थे। इन्हें ओशियन लाइनर के नाम से जाना जाता था, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए थे। वे एक ही बार में अटलांटिक के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते थे। लेकिन इनकी दुर्घटना का मतलब यह भी था कि वे आपदा से बचने के लिए अभ्यास नहीं करते थे। अगर सब कुछ ठीक रहता था तो वे भरोसे के लायक होते थे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो यात्रियों को बचाने की उम्मीद बहुत कम रह जाती थी। ओशियन लाइनर विश्वसनीय जहाज थे, लेकिन आज इन्हें कुछ बेहतर से बदल दिया गया और आज केवल एक ही ओशियन लाइनर सेवा में है, क्वीन मैरी 2, जो पुराने जमाने की समुद्री यात्रा को दर्शाता है। और आज ओशियन लाइनर्स को ऐसे जहाज से बदल दिया गया है जिसकी आपात स्थिति में यात्रियों को बचाने की दर बहुत अधिक है, जो है क्रूज शिप। क्रूज शिप आमतौर पर ओशियन लाइनर्स की तुलना में हल्की सामग्रियों से बना होता है, जिससे उन्हें बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। वास्तव में टाइटैनिक केवल 883 फीट लंबा था, जबकि आज का सबसे बड़ा क्रूज शिप रॉयल कैरेबियन का वंडर ऑफ द सीज लगभग 1200 फीट लंबा है। ओशियन लाइनर्स मजबूती पर ध्यान केंद्रित करते थे। औसतन क्रूज शिप्स के अंदर कुछ रहस्य छिपे होते हैं जो इसे और अधिक समुद्र में चलने योग्य बनाते हैं। तो जानते हैं इन तैरते शहरों के अंदर क्या छुपा है। क्रूज शिप्स का केवल एक छोटा सा हिस्सा जल रेखा के नीचे होता है और बाकी जहाज के शीर्ष पर एक विशाल बहुस्तरीय परिसर होता है, जिसमें अक्सर हजारों पर्सनल रूम्स, दर्जनों रेस्तरां और अनगिनत कमरे होते हैं, जिनमें मनोरंजन के स्थान भी होते हैं। यह समुद्र में काफी बड़ा और भारी दिखता है। जब ये क्रूज शिप तूफान से गुजरते हैं तो लोगों का अनुभव काफी हद तक अच्छा होता है। तब जहाज के ऊपर होने वाली गतिविधियों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जहाज के अंदर लोग अपने भोजन और अन्य गतिविधियों का आनंद आराम से ले सकते हैं और शांति से सो भी पाते हैं। और यह सुनिश्चित करने में बहुत परीक्षण किए जाते हैं कि यह इस तरह बना रहे। जहाज का डिजाइन वास्तव में जहाज को बचाए रखने के लिए ही ऐसा बनाया जाता है। जहाज का आगे का हिस्सा काफी भारी होता है, जो जहाज को पानी में खींचता है और पानी का उछाल जहाज को ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे जहाज का संतुलन बना रहता है। जहाजों में बहुत कुछ सामान जा रहा होता है और जो इंजन और मशीनें इसे चालू रखती है, उनका वजन बहुत अधिक होता है। इसका मतलब है कि जहाज का निचला हिस्सा ऊपर के आधे हिस्से से भारी होगा, चाहे ऊपर का आधा हिस्सा कितना ही लंबा क्यों न दिखे। नीचे का हिस्सा भारी होने से जहाज का संतुलन बना रहता है। यदि कोई जहाज नीचे से बहुत अधिक भारी है तो उसके डूबने की संभावना होती है, और यदि कोई जहाज ऊपर से बहुत अधिक भारी है तो यह अधिक अस्थिर होगा, जो जहाज के डूबने जितना ही खतरनाक है। इसलिए एक क्रूज शिप की डिजाइन करना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें इसके वजन को सावधानी पूर्वक संतुलित करना और यह पता लगाना शामिल है कि आप बड़े पैमाने पर जहाज के शीर्ष पर कितना निर्माण कर रहे हैं। नीचे की मशीनरी जहाज के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को कम रखती है, जिससे पानी में स्थिरता सुनिश्चित होती है। स्टेबलाइजर जहाज को बहुत आसानी से लुढ़कने से बचाते हैं और यह स्टेबलाइजर जीपीएस उपकरणों और अन्य आधुनिक नेविगेशन प्रणाली से लैस होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह बाधाओं से बचा रहे और स्थिर रहे। लेकिन तब क्या होता है जब बाधा टालने योग्य नहीं हो? तब संभव हो तो तूफानों से बचने के लिए क्रूज जहाज चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी तूफान बहुत तेजी से
आता है, इसलिए जहाज अपने संतुलन के लिए गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करते हैं। जहाज के तल के डिजाइन में गोल किनारे होते हैं जो इसे पानी में लुढ़कने और फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने में मदद करते हैं। इसे स्थिर रखने के लिए इसमें कई बैलेस्ट टैंक भी होते हैं, जो कि पहले के जहाजों की कमी थी। पानी से भरे ये टैंक अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करते हैं और भार को समान रूप से वितरित करते हैं। तो एक क्रूज जहाज पर तूफान से बचने जैसा क्या है? ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जो आपको बाहर के तूफान को महसूस न होने दे, लेकिन जब तक आप क्रूज शिप के भीतर रहते हैं तब तक आप काफी सुरक्षित रहते हैं। गंभीर तूफानों में जहाज को तूफान को गुजरने तक रोक दिया जाता है, लेकिन आज के सारे क्रूज शिप्स खराब मौसम को उस तरह से संभाल सकते हैं जैसे पुराने जहाज नहीं कर सकते थे। ये क्रूज शिप मजबूत होते हैं लेकिन अजेय नहीं होते हैं। उनके हल में ओशियन लाइनरों की तुलना में कम ताकत होती है, लेकिन आइसबर्ग्स जैसी बाधाओं से बचने के लिए ये बेहतर रडार सिस्टम का उपयोग करते हैं। यदि वे एक आइसबर्ग से टकराते हैं तो संभावना है कि आइसबर्ग शिप के हल को चीरकर शिप को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सभी आपदाएं समान नहीं होती और यहाँ तक कि सबसे खराब स्थिति में भी क्रूज शिप दूसरे शिप की तुलना में आपदा से बचने के लिए बेहतर इक्विपमेंट अपने साथ रखता है। तो आइए आज से पहले की बड़ी घटनाओं को देखते हैं। हर कोई टाइटैनिक की कहानी तो जानता है। टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया था, लेकिन टाइटैनिक के साथ वास्तव में क्या गलत हुआ था इसके बारे में हम कितना जानते हैं? जब टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकराया तो जल स्तर के नीचे जहाज के हल में एक छेद हो गया जो कम से कम 300 फीट लंबा था और इससे जहाज के नीचे के हिस्से में ठंडे पानी की बाढ़ आ गई। जैसा कि यह मुख्य रूप से जहाज के पिछले हिस्सों को प्रभावित करता था, इसने अंततः इसे ऊपर की ओर झुका दिया, जिससे बड़े पैमाने पर टूट फूट हुई और इसे खाली करना बहुत कठिन हो गया। इसके कारण 1500 से अधिक लोगों की मौत हुई, जो अब तक की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक थी। बेशक मृत्यु दर में सबसे बड़ा कारण था लाइफ बोट्स की कमी, लेकिन टाइटैनिक के डिजाइन से कोई फायदा नहीं हुआ। अब आइए एक आधुनिक समय की आपदा को देखते हैं। अब क्रूज शिप उद्योग को पुराने समय के समुद्री उद्योग की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है, लेकिन 2013 में इटली के तट से दूर कोस्टा कॉन्कोर्डिया के साथ एक घटना घटित हुई। 4000 से अधिक लोग इस क्रूज पर सवार थे। तब यह शिप समुद्र तल से लगभग 25 फीट नीचे एक चट्टान से टकरा गया और जहाज के हल में 16 फीट का गड्ढा हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा झटका था। जहाज में पानी की बाढ़ आने लगी, इंजन और जनरेटर बंद हो गए और जहाज डूबने लगा। लेकिन आगे जो हुआ वह बहुत ही अलग था। जहाज ने जोर से दूसरी तरफ झुकना शुरू कर दिया और उसकी डूबने की गति काफी कम हो गई, जिससे शिप के क्रू मेंबर्स को यात्रियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू करने में मदद मिल गई और शिप में उपयुक्त मात्रा में लाइफ बोट्स थी, जिससे उन्होंने 6 घंटे की अवधि में यात्रियों को शिप से निकाल दिया। अंततः 34 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन अधिकांश मौतें जहाज के झुकने पर यात्रियों के पानी में गिरने से हुई। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को अंततः बंद कर दिया गया था और यह 21वीं सदी की सबसे खराब समुद्री आपदाओं में से एक है, लेकिन यह 20वीं सदी की समुद्री आपदाओं की तुलना में बहुत ही छोटी आपदा थी। तो क्या क्रूज शिप अब फुल प्रूफ है? इसका जवाब है लगभग हाँ। हाल ही में क्रूज शिप्स के कुल नुकसान में कोस्टा कॉन्कोर्डिया एक ही था। कोस्टा कॉन्कोर्डिया निश्चित रूप से सबसे महंगा था। क्रूज शिप के अंदर लोगों पर इसके प्रभाव को कम करते हुए तीव्र तूफानों से बचने के लिए इसका डिजाइन किया गया है और हल टूटने की आपदा की स्थिति में सुरक्षित निकासी के लिए समय की अनुमति देने के लिए इसमें पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएं हैं। जबकि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लुसिटानिया जैसे सैन्य हमले की स्थिति में क्या होगा, और हमें उम्मीद है कि आधुनिक क्रूज शिप्स अपने यात्रियों को एक आसान और सुरक्षित सवारी देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको इतिहास के तथ्यों, माइंड थॉट्स, इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स और कंस्ट्रक्शन पर इसी तरह पूरी व्याख्या के साथ वीडियो देखने पसंद है तो अथॉरिटी माइंड को सब्सक्राइब करें।